विज्ञान की दुनिया में आए दिन नई नई खोज और आविष्कार होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पौधे से फ्यूल बनाने पर तेजी के साथ रिसर्च की जा रही है। जी हाँ, दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत और मजबूरी बन गई है कि नई तरह की ऊर्जा का स्रोत खोजा जाए। इसकी पहली शर्त यही है कि यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसे में अब लगता है कि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हाल ही में एक रिसर्च टीम ने एक पौधे से प्रेरित अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनाया है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके फ्यूल यानी कि ईंधन बना सकता है। तो साइंस स्पार्क में आज बात होगी इसी वैज्ञानिक खोज की। पहला सवाल, कैसे बनेगा सनलाइट से फ्यूल? दरअसल स्विट्जरलैंड के बेसल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने पौधों के प्रकाश संश्लेषण यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी H2O को अपने भोजन में बदलते हैं और इस प्रक्रिया के बदले में ऑक्सीजन यानी कि O2 को छोड़ते हैं। इस पूरी क्रिया पर यह पूरा फंक्शन आधारित है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही वैज्ञानिकों ने एक नया अणु यानी कि मॉलिक्यूल विकसित किया है। यह अणु प्रकाश के प्रभाव में एक ही समय में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव अवशेषों के उन्हें संग्रहित करता है। इसका मकसद सूरज के प्रकाश को कार्बन न्यूट्रल फ्यूल में परिवर्तित करना है। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके CO2 को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं, जिससे ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसी ऊर्जा को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जैव ईंधन बायोफ्यूल में बदला जाता है। दूसरा सवाल, कैसे काम करता है ये मॉलिक्यूल यानी अणु? ये नया अणु बिल्कुल पौधों की तरह ही काम करता है। जैसे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके खाना बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यह अणु यानी कि मॉलिक्यूल भी उसी तरह से काम करता है। इस अणु में 5 अलग अलग हिस्से होते हैं जो एक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। बीच का हिस्सा सूरज की रोशनी को सोखता है, जबकि बाकी 4 हिस्से आवेश इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करते हैं। जब सूरज की रोशनी इस अणु पर पड़ती है तो ये 2 बार में 4 आवेशों यानी कि इलेक्ट्रॉन को जमा कर लेता है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, जिसके जरिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सबसे खास बात यह है कि यह अणु बहुत कम रोशनी में भी काम कर सकता है, जो कि बहुत शानदार पहल है। पहले की तकनीकों में बहुत तेज और शक्तिशाली लेजर लाइट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यह अणु सूरज की सामान्य रोशनी में भी काम कर सकता है। तीसरा सवाल, पर्यावरण के लिहाज से कैसा होगा ये फ्यूल? वैज्ञानिक इस नए तरीके से ऐसा ईंधन बनाना चाहते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। इसे आप एक सोलर फ्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सीधे सूरज की रोशनी से बनता है। यह ईंधन हाइड्रोजन, मेथनॉल और खास तरह के पेट्रोल जैसा हो सकता है। जब हम इन ईंधनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे जितनी इन्हें बनाते समय सूरज की रोशनी से सोखी गई थी। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे वातावरण में कोई नई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ेगा। इसी को कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। ये एक बंद साइकिल की तरह ही काम करेगा, जिससे प्रदूषण बहुत कम होगा। चौथा सवाल, इस रिसर्च पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई है जो सूरज की रोशनी से सीधे साफ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाने में मदद कर सकती है। पौधे जैसे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक उसी तरह से यह नया अणु भी सूरज की रोशनी को सोखकर उसे ऊर्जा में बदलता है। असल में वैज्ञानिक चाहते हैं कि यह अणु
सूरज की रोशनी की इस ऊर्जा को हमारे लिए एक साफ सुथरे ईंधन में बदल दे, जिसे हम गाड़ियों या मशीनों में इस्तेमाल कर सकें। इस तरह हम प्राकृतिक रूप से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जैव ईंधन बना सकते हैं। ये खोज इस बड़े सपने की तरफ एक पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका मकसद एक ऐसा ईंधन बनाना है जो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। पांचवा सवाल, फ्यूल बनाने के लिए और किस तरह का शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक दिन रात ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिनसे हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए और घरों को रोशन करने के लिए पेट्रोल और डीजल के बजाय कुछ और इस्तेमाल कर सकें। पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकाला जाता है और इन्हें जलाने से हमारे वातावरण में प्रदूषण भी फैलता है। इसी वजह से वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजों से ईंधन बनाने में लगे हुए हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कचरा। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घर का कचरा भी गाड़ी चला सकता है? नहीं ना, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कर रहे हैं। वे कचरे को एक खास तरह की मशीन में डालते हैं और ये मशीन कचरे को बहुत तेज गर्मी में पकाती है, लेकिन बिना हवा के। इस प्रक्रिया से कचरा पिघलकर गैस और एक तरह के गाढ़े तेल में बदल जाता है। इस तेल को बाद में साफ करके गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में बदल दिया जाता है। इस तरह हमारा कचरा भी काम आता है और प्रदूषण भी कम होता है। दूसरी तकनीक की बात करें तो वो है शैवाल यानी कि एल्गे, जिससे ईंधन बनाना, जो कि पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनमें बहुत तेल होता है। वैज्ञानिक इन्हें बड़े बड़े टैंकों में उगाते हैं, जैसे किसान खेत में फसल उगाते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही। फिर इस शैवाल को सुखाकर इसमें से तेल निकाला जाता है। ये तेल बिल्कुल कच्चे तेल जैसा ही होता है, जिसे बाद में साफ करके हवाई जहाज और गाड़ियों के लिए ईंधन बनाया जाता है। इसे बायोफ्यूल कहते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना। वैज्ञानिक अब प्लास्टिक को भी ईंधन में बदलने का तरीका खोज रहे हैं। वे प्लास्टिक को बहुत गर्म करके पिघलाते हैं और फिर एक खास प्रक्रिया से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े ही पेट्रोल बन जाते हैं। इस तरह हम प्लास्टिक की गंदगी से भी छुटकारा पा सकते हैं और ईंधन भी बना सकते हैं। अगला सवाल, इस खोज से क्या फायदा होगा? यह खोज हमें सौर ईंधन बनाने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। सौर ईंधन का मतलब है ऐसा ईंधन जो सूरज की रोशनी से बने। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, मेथनॉल और सिंथेटिक पेट्रोल। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो वे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जितनी उन्हें बनाने के लिए सोखी गई थी। इसका मतलब है कि ये ईंधन कार्बन न्यूट्रल है, यानी इनसे प्रदूषण नहीं फैलता और ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर है। हालांकि ये अभी शुरुआत है। वैज्ञानिकों को अभी एक पूरी तरह से काम करने वाली प्रणाली बनानी है, लेकिन ये खोज एक साफ सुथरे और टिकाऊ भविष्य के लिए बहुत उम्मीद जगाती है। ये सब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर यह सच है। वैज्ञानिक सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रहने की बजाय साफ और दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाली चीजों से ईंधन बनाने पर काम कर रहे हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा और वैज्ञानिक चमत्कारों से आपका और हमारा जीवन भी आरामदायक हो पाएगा। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तो दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।